स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी स्पेशल की क्लास लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा तो टेलीग्राम पर आप लोगों की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्निवास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये की गई थी सन 1972 में की गई थी। कब की गई थी? तो ये सन 1972 में उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है? ये ऑपरेशन ग्रीन होता है सभी फलों और सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करना। ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है? ये होता है सभी फलों और सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करना तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को बचाना। यानी कि नुकसान, जो कटाई करने के बाद जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना होता है। तो ये कब लागू किया गया था ऑपरेशन ग्रीन? तो ये लागू किया गया था सन 2005 में 1 जुलाई को। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई सन 2005 को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई किसे कहते हैं? तो यह दिया सलाई क्या होता है? तो आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। दिया सलाई होते हैं यानी कि जो माचिस बनाई जाती है उसे ही दिया सलाई कहते हैं। यानी कि माचिस कहाँ पर बनाई जाती है? प्रमुख केंद्र माचिस बनाने का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र क्या होगा? माचिस की तीनियाँ जो बनाई जाती हैं उसे ही दिया सलाई कहते हैं। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बरेली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है वो जो है बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वह जगह है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कहाँ पर है? तो वो जो जगह है वो कहाँ पर है? तो वो जगह है इलाहाबाद में। कहाँ पर है वो जगह? तो वो जगह है इलाहाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। तो सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वो कहाँ पर है? तो वो सबसे बड़ा जो प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में है वो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो वो जो सबसे बड़ा है प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में तो वो जो है महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर बना हुआ है? कृत्रिम रबड़ का कृत्रिम का मतलब होता है जो हाथों से बनाई जाती है रबड़ या मशीनों द्वारा बनाई जाती है, जो पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होती है, उस रबड़ की बात कर रहे हैं। तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर बना है? तो ये बना है गाजियाबाद में बना है। कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना ये जो है गाजियाबाद में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई योजना लागू की गई थी ये लागू की गई थी सन 1955 में। कब लागू की गई थी? तो ये किसान भाई योजना जो है सन 1955 में लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो ये जो जनपद प्राथमिक शिक्षा का आरंभ हुआ था ये हुआ था सन 1994 में। कब लागू हुआ था? तो ये जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ था ये सन 1994 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो ये देखिए नकदी फसल क्या होता है? जो नकदी फसल वो फसल होती है जिसका उत्पादन केवल, नकदी फसल का वो होती है जिसका उत्पादन केवल व्यापार के लिए किया जाता है। यानी कि जिसका
उत्पादन केवल व्यापार के लिए किया जाता है वो नकदी फसल होती है। तो वो नकदी फसल क्या हो जाएगी, जिसका उत्पादन केवल व्यापार के लिए किया जाए वो नकदी फसल हो जाएगी। तो इनमें से नकदी फसल कौन सी हो जाएगी, तो ये जो है गन्ना जो है ये नकदी फसल हो जाएगी, क्योंकि गन्ना का जो उत्पादन होता है केवल वो व्यापार के लिए ही किया जाता है। जबकि आलू, दलहन, गेहूं इनका जो उत्पादन किया जाता है तो ये ज़रूरतों के लिए, खाने पीने के लिए किया जाता है, जबकि गन्ने का उत्पादन केवल व्यापार के लिए ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये जो है नरोरा में है। कहाँ पर है, नरोरा में है, बुलंदशहर में। कहाँ पर है, नरोरा है जो बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। और इससे कम से कम 440 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का 440 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र, जबकि पूरे भारत में पूरे भारत में 22 जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो पूरे भारत में 22 ऊर्जा परमाणु केंद्र हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ये कहां पर की गई है उत्तर प्रदेश के, तो ये जो की गई है तो वो की गई है ललितपुर में। कहां पर की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में की गई है यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है ये स्थित है जायस में। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये जायस में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो है शारदा नहर। कौन सी नहर है, तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो शारदा नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये राष्ट्रीय संस्थान है, कथक संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है वो 9 है। कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, तो ये जो है दशहरी है। कौन सी है आम की प्रजाति, तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है वो है दशहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये जो है हथकरघा उद्योग है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ही बड़ा उद्योग है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा ये हथकरघा ही उद्योग हो जाएगा, और ये रोजगार की दृष्टि से भी सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम उपलब्ध है इसका भी हमने थोड़ी देर पहले ही आंसर बताया था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, देखें आप देखते हैं आप लोग क्लास को ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, तो जो उत्तर प्रदेश में है जो सबसे बड़ा बांध कहाँ पर बना है, तो ये बना है रामगंगा में। कहाँ पर बना है, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा बांध बना है ये रामगंगा पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो चित्रकूट में नहीं है, तो ये जो है चांदकी कुंड, ये भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। चरण पादुका ये भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, और ये कामंदगिरी ये भी जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। जबकि ये जो तपोवन है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नहीं है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है जो है ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है, ये तपोवन जो है ये
उत्तराखंड में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जो ये जलवायु है ये कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जो ये जलवायु है ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसी है ये? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई थी वह जगह है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जो ये उत्तर प्रदेश में है नॉलेज पार्क की स्थापना ये की गई थी कौन सी जगह पर? तो ये की गई थी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति जो सबसे ज्यादा निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो वो जनजाति है जो सबसे ज्यादा निवास करती है वो हो जाती है थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी? तो कहाँ पर वो दी थी? तो उन्होंने दी थी ये किस जगह पर? तो ये दी थी उन्होंने संकिसा में। कहाँ पर की दी थी? तो ये उन्होंने संकिसा में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो ये जो दोनों लोगों का जैन एवं बौद्ध दोनों लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। कहाँ पर है ये? तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है जो जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो ये नौचंदी मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो नौचंदी मेला है ये मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं तो आप लोगों को इसका तो अंदाजा होगा कहाँ पर लगते हैं। तो ये मथुरा में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले जो है ये मथुरा में लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में बरसाना में जो होली मनाई जाती है वो जो किस नाम से प्रसिद्ध है? वहाँ पर किस नाम से होली मनाई जाती है? तो वो जो मनाई जाती है वो लठमार होली के नाम से मनाई जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बरसाना में जो होली मनाई जाती है वो लठमार होली मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये जो संत वारिस अली शाह की दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। कहाँ पर है ये? तो संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? तो जो कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है वो लगता है नौचंदी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो वो नौचंदी मेला लगता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। नौचंदी जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।